हम लोग कहते हैं ना फलाना आदमी बड़ा स्वार्थी है, बड़ा स्वार्थी है। अरे स्वार्थी कोई गलत शब्द थोड़ी है। राम जी को गोस्वामी जी स्वार्थी बोलते हैं। राम जी राम जी से बड़ा इस संसार में कोई स्वार्थी नहीं। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, को न राम सम जान जथार्थ, को न राम सम जान जथार्थ, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ, नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ। राम जी से बड़ा स्वार्थ का ज्ञान रखने वाला कोई दूसरा नहीं है। अब बड़ा झंझट हो जाएगा, राम जी स्वार्थी हैं? बोले हाँ। क्यों? बोले स्वार्थ, स्वार्थ का ज्ञान रखने वाला कौन है? बोले जिसको आत्मा का ज्ञान हो वो स्वार्थी। स्व माने आत्मा, जो आत्मा का ज्ञान रखता है वो स्वार्थी। स्वार्थी कोई छोटा मोटा नहीं होता, स्वार्थी सबसे बड़ा सिद्ध होता है। आत्मा के रिश्तेदार कौन है? बोले जो दूसरी आत्मा है उनको आत्मीय कहा जाता है। आत्मा, आत्मीय, धन और ज्ञाति अर्थार्थ ज्ञान, चार अर्थ होते हैं स्व के। जिनको इन चारों का ज्ञान हो उसे कहा जाता है स्वार्थी। आत्मा क्या है? हमारी आत्मा। आत्मी कौन है? बोले जितने जीव के जितने जीव संसार में वो सब हमारे रिश्तेदार हैं। हमारा धन क्या है इसका ज्ञान हो जाए। जल करके नष्ट हो जाने वाला, चोरी हो जाने वाला धन हमारा धन नहीं है। किसी भी संत ने लौकिक धन को धन नहीं कहा, चाहे सारे संतों का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए। कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। वास्तविक धन भगवान है, वास्तविक धन तत्व ज्ञान है, वास्तविक धन भगवान की भक्ति है। ये कभी नष्ट नहीं होगी। चाहे यहां रहो, चाहे अमेरिका में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, कहीं पर चले जाओ, ये नष्ट होने वाली चीज नहीं है। इसका अवमूल्यन नहीं होगा। 1 रुपया है तो 1 ही रुपया माना जाएगा। भारत का 1 रुपया लेके चले जाओ अमेरिका में तो 20 पैसा हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20 पैसा। और इंग्लैंड में चले जाओ तो 1 पैसा हो जाएगा। पाउंड का 99 रुपया चलता है हमारे, वहां का 1 रुपया, यहाँ का 99 रुपया बराबर। 1 करोड़ लेके जाओगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। उस दिन मैं बता रहा था। और थोड़ा आगे चले जाओ यमराज के यहाँ 1 लाख रुपया लेके, तो वो यमराज का भैंसा खा जाएगा तुम्हारे नोट को, बैठे बैठे वहीं पे चर जाएगा, 1 रुपया का न रह जाएगा। ये धन, इसका क्या अभिमान? ये धन नहीं है। धन वो होता है जिसका कभी अवमूल्यन न हो। धन वो होता है जो कभी कम ना हो। धन वो होता है जो कभी चोरी ना हो। मीराबाई ने राम नाम को धन कहा, कबीर बाबा ने राम नाम को धन कहा, गोस्वामी तुलसीदास ने राम नाम को धन कहा, सूरदास, मीराबाई, मलुकदास, कुंभनदास सब भगवान के नाम को धन कहते हैं, भगवान को धन कहते हैं। इसलिए धन का ज्ञान जिसको हो जाए वो स्वार्थी। आत्मा, आत्मी, धन और ज्ञान। ज्ञान क्या है? बहुत सारे शब्दों का ज्ञान, बहुत सारे शब्दों को रिकॉर्ड कर लेना ज्ञान नहीं होता। जिनको शब्दों का ज्ञान होता है ना वो अहंकारी हो जाते हैं। एक से एक अहंकारी दुनिया में घूम रहे हैं। वो 24 घंटा अपने मुंह से भाट बिरी कर रहे हैं। वो बार बार बोलते हैं, हनुमान चालीसा से लेकर के ऋग्वेद तक 1.5 लाख पृष्ठ हमको याद है। 24 घंटा अपनी ही मुंह से अपनी बड़ाई। शब्दों को याद करना, शब्दों को स्मरण में बैठा लेना ज्ञानी का लक्षण नहीं है। ज्ञान का अर्थ होता है जिसको तत्व का ज्ञान हो। ज्ञान का अर्थ होता है जो निराकार और निराकार, निराकार और निराकार। निराकार और निराकार का मतलब क्या होता है जानते? लग रहा है दोनों शब्द एक है, लेकिन एक नहीं है, अलग है। भगवान शंकराचार्य निराकार ब्रह्म का ध्यान करते थे और समुद्र को, नर्मदा मैया को देख करके गीत गाना शुरू कर दिए। नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम।
निराकार ब्रह्म का ज्ञान, निराकार ब्रह्म का अनुसंधान करने वाला, वर्णन करने वाला आदि शंकराचार्य जी महाराज वो नर्मदा तट पर बैठ करके नमामि देवी नर्मदे त्वदीय पाद पंकजम, जब नर्मदा स्तुति गाने लगे तो लोगों ने पूछा गुरुदेव आपको हो क्या गया? बोले जब मैं नर्मदा नहीं देखा था तब निराकार ब्रह्म को देख रहा था, आज मैं निराकार माने नीर में ब्रह्म को देख रहा हूं। ये बहता हुआ जल ही परमात्मा है। जब मन पड़े तो निराकार देख ले और जब मन पड़े तो नीर में आकार को देख ले। नीर माने जल है कि नहीं, उसको कहते हैं निराकार। सगुण में देख ले, जब मन पड़े नेत्र बंद किया तो निर्गुण ब्रह्म का दर्शन और नेत्र खोला तो सगुण देख ले, वो होता है सिद्ध। और जिसको केवल निर्गुण दिखाई दे वो अंधा होता है और जिसको केवल सगुण दिखाई दे वो पागल होता है, याद रखना। इसलिए इन महापुरुषों को निर्गुण और सगुण ब्रह्म का उपासक बोलना उनके प्रति किया जाने वाला अपराध है। सिद्ध होते ही तब है जब अंदर बाहर दोनों देख ले। ध्रुव जी महाराज सिद्ध कब हुए? जब नेत्र खोल करके सामने भगवान को देख ले। तपस्या कर रहे थे, हृदय में भगवान का दर्शन कर रहे थे, तब तक सिद्ध नहीं हुए। जब नेत्र खोल करके बाहर देख लिया, अंदर और बाहर बराबर मैचिंग हो गया, तब सिद्ध हुए। याद रखना, सिद्ध की स्थिति ये होती है अंदर बाहर हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र चिंतन करे, वो होता है सिद्ध। इसलिए या तो पक्के स्वार्थी बन जाओ या तो पक्के परमार्थी बन जाओ। स्वार्थ और परमार्थ वस्तुतः मूल ही एक ही है। या तो एकदम अंधेरे में चले जाओ या तो एकदम प्रकाश में चले जाओ, तो काम बनेगा। ज्यादा प्रकाश होगा तो कुछ नहीं दिखाई देगा और ज्यादा अंधकार हो तो कुछ नहीं दिखाई देगा। दोनों में एक ही स्थिति है। या तो एकदम अज्ञानी बन जाओ तो कुछ नहीं दिखाई देगा, अज्ञानी को कुछ समझे नहीं आता, और या तो एकदम ज्ञानी बन जाओ तो कुछ नहीं दिखाई देगा भगवान के सिवाय। जो बड़े बड़े ज्ञानी परमहंस हुए ना, वो संसार में कैसे घूमते हैं? तुम्हारे बगल से निकल जाएंगे, तुमको पता ही नहीं चलेगा। ये ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष है। मौन मौनी गुणिनि गुणवान पंडिते पंडितश्च मूर्खेषु मूर्खः युवतीषु युवा वाग्मनि प्रौढ़ वाग्मी धन्यः कोऽपि त्रिभुवन धनीयो वधूतो वधूतः। महापुरुषों के लिए कहा गया वो पागलों के जैसे विचरण करते हैं, वो मौनियों के बीच में मौनी बन के बैठ जाते हैं। मौनः मौनी गुणनि गुणवान, कलाकारों के बीच में पहुंचेंगे तो कलाकारी शुरू कर देंगे। पंडिते पंडितश्च, अच्छे अच्छे विद्वान जहां बैठे हो अचानक धड़ 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 बोलना शुरू कर देंगे। पता चला न लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़े, न प्रथमा पढ़े, न मध्यमा पढ़े, कुछ नहीं पढ़े। अब बोलेंगे तो सबको चुप करा देंगे। रामचंद्र परमहंस जी महाराज अयोध्या वाले बड़े बड़े विद्वानों को शांत करा देते थे। प्रतिवादी भयंकराचार्य कहा जाता था। श्री प्रेम पुजारी दास जी महाराज जब बोलते थे तो सभा सन्न हो जाती थी, शांत हो जाती थी। ये महापुरुषों के लक्षण है। मौनः मौनी गुणनि गुणवान पंडिते पंडितश्च मूर्खेषु मूर्खः। मूर्खों के बीच में पहुंच जाएं तो मूर्खता का कार्य करना शुरू कर दें। उनसे बड़ा मूर्ख ही नहीं है कोई। युवती सुयुवा वाग्मनि प्रौढ़ वाग्मनि, ऐसा कोई महापुरुष होता है। संत अपने आनंद से चलता है, संत अपने मौज में रहता है। महापुरुष और अज्ञानी दोनों के लक्षण लगभग लगभग एक होते हैं, इसलिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए भैया ज्यादा चमक धमक देख करके किसी को बहुत बड़ा महात्मा मत समझ लेना और एकदम फीका देख करके किसी को भिखारी मत समझ लेना, दोनों में नुकसान है। संत अपने मौज में रहता है, महापुरुष अपने मौज में रहता है।